मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन चीज़ जानने की ज़रूरत है, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। हम सब अपने पंचायत में पंचायती राज के लिए, अच्छे समाज के सुधार के लिए किसी ना किसी को चुन तो लेते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि वो इंसान शिक्षित है कि नहीं, वो इंसान को समाज के बारे में जानकारी है कि नहीं, उस इंसान को पंचायत के बारे में जानकारी है कि नहीं। उसे यही नहीं पता कि पंचायती राज लागू कब हुआ था, पंचायती राज को लागू करने वाले इंसान का नाम क्या था, पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं, इसका गठन कब होता है और इसका गठन कौन करते हैं। अच्छा, पंचायती राज होने का मकसद क्या है, इसको किसने लागू किया था, कौन सी सरकार में लागू हुई थी। जिसको कुछ भी जानकारी नहीं है, ऐसे शख्स को, ऐसे इंसान को या तो हम ब्लॉक समिति बना देते हैं, या तो हम जिला परिषद बना देते हैं, या तो वार्ड सदस्य बना देते हैं, सरपंच बना देते हैं। मगर ये लोग हमारे पंचायत को गलत दिशा में लेके जाते हैं, क्योंकि इसे खुद ही जानकारी नहीं है कि पंचायती राज का गठन जो हुआ था, ये क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, किस कारण से हुआ था। जिस इंसान को यही नहीं पता कि पंचायती राज का गठन कब हुआ था, या मैं पंचायती राज के अंदर अगर मैं जिला परिषद बन जाता हूं तो मेरा काम क्या है, मुझे करना क्या है, उसको कुछ भी समझ नहीं होता। और ऐसे ही औने पौने लोगों को दोस्त हम अपना मतदान कर देते हैं, जिसके वजह से वो सत्ता में तो आ जाते हैं, कुर्सी में तो बैठ जाते हैं, मगर उस चीज का सही से उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से यही कारण है कि हमारे ग्राम जैसे का तैसे रह जाता है और इसमें विकास नहीं हो पाता है। तो दोस्त, सबसे पहले अगर इस देश को, इस समाज को सुधारना है, तो सबसे पहले आपको जागरूक मतदाता बनना पड़ेगा। जागरूक मतदाता बनने के लिए आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए दोस्त, मैं आपको पंचायत राज की कुछ जानकारियां देने के लिए आप लोगों के बीच हाजिर हूं। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे पंचायती राज की। दोस्त, ये पंचायती राज 1957 में बलवंत राय मेहता नाम का एक शख्स था, जिन्होंने नेहरू जी को पंचायती राज गठन करने के लिए चर्चा में लाया था। नेहरू जी 1957 में बलवंत राय की बात को मानकर, उनकी बात को सुनकर उसको एक समिति गठन करने का आदेश दिया, जिसके कहने पर 1957 में पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता नाम का शख्स, जिन्होंने त्रिस्तरीय का गठन किया। दोस्त, उन्होंने 3 स्तर की गठन किया, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्त, ये त्रिस्तरीय जो गठन किया पंचायती राज का, उसमें 3 चीज आते हैं। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक समिति, तीसरा जिला परिषद। तो ये चीजें जो है, जो बेसिक चीजें हैं, इसको जानने की जरूरत है। आज हम ऐसे इंसान को वोट दे देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, किसी वार्ड सदस्य को हम ऐसे इंसान को चुन लेते हैं जिसको मालूम ही नहीं कि वार्ड में करना क्या है, किस तरीके से काम किया जाता है, इसका संविधान में किस तरीके से विस्तार किया गया है। ये चीज नहीं जानकारी होने की वजह से वो गलत काम करते हैं।
तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो वार्ड मेंबर है, इनका काम है कि जैसे ही हम जीत के आते हैं तो एक अपने ग्राम में, अपने वार्ड में एक सभा का आयोजन करें। उस सभा के अंदर सारे लोगों को लेकर बैठें और सबसे मशवरा करें कि हमारे गांव में, हमारे वार्ड में किस चीज की कमी है। कहीं पानी तो नहीं रुक रहा है, नाले की समस्या तो नहीं है, कहीं पर बिजली की समस्या तो नहीं है, किसी भी प्रकार की अपने ग्राम में कोई दिक्कत हो तो ये नहीं कि हम मेंबर है जीत के आ गए सो गए। उनको अपने समाज में लेकर, अपने वार्ड को लेकर बैठना है, एक ग्राम सभा करना है। उसमें से जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन चीजें हैं, उनको नोट करना है, सभी के हस्ताक्षर लेने हैं, उसको लेकर आगे जो हमारे पंचायत के मुखिया होते हैं, मुखिया जी के पास भेजिए, आपके जो सरपंच साहब है उनके पास भेजिए, वो आगे ब्लॉक तक पहुंचाएंगे। ये लोग उस चीज को लेकर ब्लॉक तक जाते हैं। जैसे इंसान ब्लॉक पहुंचता है तो ब्लॉक का मालिक है बीडीओ साहब। ये पूरा ब्लॉक बीडीओ के अंतर्गत आता है। अब बीडीओ जो पूरा पंचायत या पूरा ब्लॉक का मालिक है, बीडीओ तो आपके गांव देखने नहीं आएंगे। आपके गांव में कहां नाले नहीं बने हैं, कहां पानी नहीं बने हैं, कहां रास्ते की कमी है, ये चीज तो बीडीओ साहब को नहीं मालूम है। तो बीडीओ साहब तक खबर कौन पहुंचाएंगे? तो उसके लिए हमारे वार्ड सदस्य, पंच सदस्य, सरपंच, मुखिया जिम्मेदार है। इनको अलग अलग स्तर पे इसलिए लाया गया है ताकि ग्राम के छोटे से छोटे काम तक और छोटे से छोटे गांव तक, छोटी से छोटी घर तक नाला, रास्ता, बिजली, पानी सही तरीके से सुचारू रूप से सब इंसान के पास पहुंचे। मगर इसको तो यही नहीं पता है दोस्त कि हमें करना क्या है। इनको तो जैसे ऊपर से मुखिया ने कह दिया भाई कल ये करना है तो उसी में लग जाते हैं, परसों ये करना है तो उसी में लग जाते हैं। जब तक आप अपने ग्राम में ग्राम सभा नहीं बैठाएंगे तब तक ग्राम के काम कैसे हो सकता है। इसलिए दोस्त ये जरूरी है कि आप जिस भी इंसान को वोट दे, अपने वोट का सही से चुनाव कीजिए, सही इंसान को दीजिए, जागरूक इंसान को दीजिए। ये गवर्नमेंट ने पंचायती राज का गठन तो कर दिया दोस्त, मगर जब तक आप सही इंसान को नहीं चुनेंगे, सही मतदाता नहीं बनेंगे, तब तक ये ग्राम सुधरने वाला नहीं है। ना ही सुधरने वाला है, ना ही ये सुधरेंगे। तो इसके हालात का सबसे बड़े अगर जिम्मेदार है तो हम वोटर हैं। इसलिए दोस्त ऐसे लोगों को वोट करें, ऐसे जागरूकता इंसान को वोट करें जिससे हमारे समाज की बेहतरी हो।